जनता है, पूरे प्रदेश की जनता है, आज वही कह रहे हैं कि मान लीजिए कि अगर फ़ोन नहीं आया होता तो आज इस परिवार को न्याय देना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि परिवार पुलिस वाले रात में हैं और जो भी हो सक रहा है सब लोग लगे हैं। हम भी इस परिवार के साथ हैं, इस पीड़ित परिवार के। पूरी समाजवादी पार्टी साथ है, राष्ट्रीय नेतृत्व साथ है, जिला पार्टी कार्यालय साथ है। पूरी समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय से लेके पूरे हमारे जो मंत्री विधायक जो लोग हैं सब लोग लगातार आ रहे हैं। चीज़ें जो थी कि एक तो पहली बात यादव दिखाएं, एक यादव होने के नाते इनको खामियाजा होना पड़ा। और दूसरी बात ये है कि जिस हिसाब से आए आप घर परिवार देख ही रहे हैं इन्हें। हाँ, ये सत्य है कि मान लीजिए अगर बात नहीं करते उस समय, अगर 10-15 मिनट बाद भी अगर बात हो पाती तो शायद लोग डेड बॉडी लेके तब दाह संस्कार के लिए चल देते। अब ऐसी सी बात है, मौके पर और हम हैं, तो उसके बाद इस चीज़ का कुछ समय बाद डेड बॉडी आती है तो पुलिस आने के बाद इतनी पुलिस लग जाती है, पीएससी लग जाती है चारों तरफ, जिससे पूरा एक माहौल बना लिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में हूँ, जहाँ पे स्वर्गीय मंगेश यादव उनका इनकाउंटर हो जाता है और इनकाउंटर के बाद उनके जो भी अधिकारी इनकाउंटर करते हैं उनके पास जांच बैठती है कि आखिर में इनका इनकाउंटर जो हुआ है वो फर्जी तरीके से हुआ है, कैसे हुआ। इसके पीछे ऋषि यादव जी जैसे इनकाउंटर होने के बाद उनका लाश उनके घर पे आती है तो ऋषि यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से बातचीत करते हैं और उसके बाद जांच बैठती है। अगर शायद ऋषि यादव जी नहीं रहते तो परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद नहीं रहती। आइए कुछ जानते हैं कि कैसे कुछ क्या मामला हुआ। जी सर, स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हुआ ये मंगेश यादव के इनकाउंटर के बाद और आप कब इसमें यहाँ पे आए? जैसा कि जब हमको सूचना मिली, इसी गांव के लोगों ने फ़ोन किया कि हमारे गांव में ऐसी घटना घट गई है जो फर्जी तरह से यहाँ के लड़कियों को मार दिया गया है और आप यहाँ आइए। तो मैं इस समय मैं अधिवक्ता भी हूँ पेशे से, तो हम लोग दीवानी न्यायालय में थे, तो हम और 2-4 हमारे अधिवक्ता साथी हम लोग साथ में आए यहाँ। जब हम लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ पे इनके घर पे बस इनकी बहन और माँ, 1-2-4 लोग बस थे और इस तरह से यहाँ पे माहौल क्रिएट कर दिया गया था। इससे पहले भी पुलिस वाले आए थे या फिर इससे मतलब इससे पहले इतना यहाँ माहौल बना दिया गया था कि वो उसको एक अपराधी दिखा के कि अपराधी हैं, या होता है ना जिससे लोगों के अंदर मुकदमा का डर हो जाता है, फिर इस तरह की चीज़ें। तो मैंने आया तो सबसे पहले मैं उनकी बहन से बातचीत किया और मैंने सारी चीज़ को जानना चाहा। तो उन्होंने बताया कि भैया जिस घटना में हमारे भाई को उठाया गया था 28 तारीख को वो भाई हमारे घर पे था, हमारे साथ विद्यालय गया था हमारी फ़ीस जमा करने। किसी कारणवश कोई कागज़ छूट गया था तो फ़ीस नहीं जमा हो पाई थी, फिर वो चले आए थे। उस दिन वो घर पे ही थे। उसके बाद धीरे धीरे और मैं जानकारी लेना चाहा तो कैसे वहाँ गए थे, क्या हुआ था, कहीं मेरे उसके बाद कुछ उसके 1-2 दिन बाद में शायद इनको उठा ले गए थे। जो इनका कहना था कि रात में पुलिस वाले आए थे, कुछ दिन बाद उसके उठा ले गए थे रात में 2 बजे और इन लोगों से कहे थे कि आप लोग किसी से बताइएगा मत और हम लोग इनसे पूछताछ करके छोड़ देंगे और आप किसी से बताएंगे तो दिक्कत होगी। इस तरह होता है ना, जिस तरह से बस माँ और बहन थी तो इस तरह से उनको एक तरह से अपना माहौल बना दिए थे और रात में उनको लेके चले गए थे। 2-4 दिन अपना 2-1 दिन अपना घुमाए फिराए। तो उसके बाद इनके यहाँ फ़ोन आता है कि आपका बेटा मर गया है, उसकी मतलब डेड बॉडी उठा लाओ। तो इनकी माँ बेहोश हो जाती हैं। जो इनकी बहन बताती है कि जो माँ को पता चला माँ मेरी बेहोश हो जाती है। तो मैंने इस चीज़ को सच्चाई जानने की कोशिश किया तो उसने जो भी चीज़ बताई इस चीज़ को मैंने अपने पार्टी नेतृत्व को इस चीज़ का अवगत कराया कि हम यहाँ पे ऐसी बात है मौके पर और हम हैं। तो उसके बाद इस चीज़ का कुछ समय बाद डेड बॉडी आती है तो पुलिस आने के बाद इतनी पुलिस लग जाती है, पीएससी लग जाती है चारों तरफ, जिससे पूरा एक माहौल बना लिया जाता है कि जल्दी करो इसी टाइम दाह संस्कार करना है। लेकिन इनके परिवार वाले चाहते थे कि इनके पिताजी बाहर आते थे। यदि पिताजी क्योंकि 2-3 साल से बाहर थे तो परिवार वाले ये चाहते थे कि जो हुआ अब, लेकिन हमारे पिता मेरा भाई जो पिताजी आए तब उनका दाह संस्कार हो, शामिल हो। तो ये सारी चीज़ को मैंने पार्टी नेतृत्व को अवगत करा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फ़ोन करते हैं और सारी चीज़ जानकारी लेते हैं, परिवार वालों से बात करते हैं और बोले कि जो भी अधिकारी उनसे बात कराइए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी साफ शब्दों में कहते हैं परिवार वाले आ जाएंगे, सारी चीज़ हो जाएगी, तभी आप इसको दाह संस्कार करने के लिए दबाव बनाइए। माननीय जी के फ़ोन के बाद थोड़ा राहत तो लोग दिए, वो लोग बोले ठीक है जैसा कह रहे हैं वैसा होगा। तो सुबह इनके पिताजी आते हैं तब अंतिम संस्कार उनका होता है। तो मतलब आप सबसे पहले आप ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करते हैं और इसके बाद सारा कुछ जांच बैठना इस पर। देखिए चीज़ें थी कि अगर मान लीजिए फ़ोन नहीं करते, बात नहीं करते
तो कहीं ना कहीं यहाँ की स्थिति कुछ और हो जाती। क्योंकि यहाँ पे एक माहौल ऐसा बना दिए थे कि अपराधी मारे, इनकाउंटर की 1 लाख इनामी है, तो जिसे गाँवपुर क्षेत्र में होता है ना कि एक माहौल बना देते हैं, तो लोगों के अंदर एक डर की भावना हो जाती है ना कि मतलब कौन जाएगा, कैसे जाएगा। तो और उसके बाद हम लोग भाई अधिवक्ता थे, हम लोग जानते थे हर सारी चीज़ को, इसलिए हम लोग आके बैठे थे। और माननीय जी ने, हाँ ये सत्य है कि माननीय जी अगर बात नहीं करते उस समय, अगर 10-15 मिनट बाद भी अगर बात हो पाती तो शायद लोग डेड बॉडी लेके तब दाह संस्कार के लिए चल देते। या फिर ट्विटर पर मैंने देखा है कि कई लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि अब अपराधियों को संरक्षण देने के लिए राजनेता लोग आ रहे हैं, अपराधियों को बचाने के लिए अब आप लोग मतलब ऐसे कमेंट। देखिए चीज़ें क्या हैं कि अपराधी हम हमारे ऊपर, आपके ऊपर कोई मुकदमा अगर दर्ज हो जाए तो ये दर्ज नहीं हो जाती कि आप अपराधी हैं या फिर वो सिद्ध करना, वो न्यायालय का काम है, वो न्यायालय का काम है। और ये थोड़ी नहीं है कि किसी को घर से ले जाओ 2 बजे, उसके बाद उसका इनकाउंटर कर दो। कि अभी आप देख ही रहे हैं टीवी पर पूरी थ्योरी है, नेशनल खबर चल रही है, आप उसको भी देखो कैसे क्या हो रहा है। तो ये सत्य ये है कि उनको उठा के ले गया, यहाँ से जाया गया था और उनके साथ गलत किया गया है। और समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व, जिला समाजवादी पार्टी पूरे एकदम इस परिवार के, पीड़ित परिवार के साथ है। पूरी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे जब तक इस परिवार को न्याय नहीं दिला लेंगे, हम लोग पूरी लड़ाई लड़ेंगे। और जो लोग गलत किए हैं उनके साथ कानूनी प्रतिक्रिया, कानूनी सज़ा होगी। अच्छा, इनकाउंटर के क्यों इनको ही किया गया, उठा के ले जाए? मान लेते हैं अगर ये निर्दोष थे या फिर जैसा भी कुछ हो, तो इन्हीं को क्यों इनकाउंटर किया गया है? थोड़ा सा कुछ देखिए चीज़ें जो थी कि एक तो पहली बात यादव दिखाएं, एक यादव होने के नाते इनको खामियाजा होना पड़ा। और दूसरी बात ये है कि जिस हिसाब से आए, आप घर परिवार देख ही रहे हैं, और इनका परिवार भी बहुत बड़ा, ऐसा नहीं अगर परिवार वाले कहते हैं तो घर वाले चीज़ें होती, हमारे यहाँ बातें आती, उसी से हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, क्यों ले गए, कहाँ ले गए, कैसे ले गए। लेकिन चीज़ें ये है कि इनको इतना दबाव बना दिए लोग, कहे नहीं किसी से, तो कहीं ना कहीं हो सकता है प्रशासन के मन में आ गया होगा कि ये लोग अब मतलब कोई बोलने वाला नहीं, अपना उनको कोरा मदाई करना। ये नहीं, जिसे कहने का मतलब इनकाउंटर जैसे लूट कांड के बाद अगर उनका मन था कि नहीं हम झूठा इनके पे इनकाउंटर का लगा देते हैं फर्जी तरीके से, तो आखिर में इन्हीं को क्यों उठा के ले गई, क्यों चुन के ले गई, कुछ तो जानकारी? तो सीधी बात है, जाति देख के इनकाउंटर किया जा रहा है। यादव थे, इनका इनकाउंटर किया गया, इनको जाति देख के इनको टारगेट किया गया। पिछड़े समाज से थे, दलित समाज से थे, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को इस सरकार में क्या चल रहा है, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक लोगों को तो परेशान किया जा रहा है। तो पिछड़े समाज से थे ना, इसलिए इनके साथ ऐसा किया गया। अच्छा, आप एडवोकेट भी हैं, तो जब जांच प्रक्रिया में अगर जो दोषी पाए जाएंगे, अगर वो कि ये फर्जी तरीके से इनकाउंटर है, तो फिर क्या क्या उन लोगों पे? अब मैं आपको यही बता दूं कि यहीं इसी थाना के अंतर्गत अभी एक हमारे यहाँ कृष्णा पुजारी जी थे, जिनको इस तरह से उनकी डेथ की गई थी। अच्छा। उसके बाद जो लोग इसमें शामिल थे, आज जो लोग सलाखों के पीछे हैं, जेल में हैं। अच्छा। तो कहीं ना कहीं समय लगेगा, देर है। जो गलत किए हैं उनके साथ कहीं ना कानूनी प्रतिक्रिया होगी। और पार्टी लगी है, राष्ट्रीय नेतृत्व लगे हैं, पूरे लोग लगे हैं, पूरे समाज के लोग लगे हैं, सब लोग लगे हैं, कहीं ना कहीं जिससे जितनी हो सक रहा सब लोग लगे हैं। और जो भी हो सक रहा है सब लोग लगे हैं। हम भी इस परिवार के साथ हैं, इस पीड़ित परिवार के। पूरी समाजवादी पार्टी साथ है, राष्ट्रीय नेतृत्व साथ है, जिला पार्टी कार्यालय साथ है। पूरी समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय से लेके पूरे हमारे जो मंत्री विधायक जो लोग हैं सब लोग लगातार आ रहे हैं। ऋषि यादव जौनपुर के रहने वाले हैं, और जौनपुर के जनता के साथ किस तरह से कब तक खड़े रहते हैं? ऋषि यादव जनपद जौनपुर के रहने वाले हैं। हम प्रदेश की जनता के साथ, देश की जिससे मेरा जितनी क्षमता है, मैं अपने क्षमता के अनुरूप जितना हो सकता है मैं लोगों के साथ खड़ा रहता हूँ, सुख दुख में खड़ा रहता हूँ। मेरी यही सोच है। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि जो मैंने जो यहाँ पे आके मंजर देखा, जिस तरह से देखा, जो सिचुएशन उस समय उठा था, और अच्छा था कि लोग फ़ोन कर दिए, मैं मौके से था। उस चीज़ को जहाँ से मैं उठाया, जिस चीज़ को जहाँ से ये चीज़ कैसे हुई, मानी जी बात की है, तो कहाँ से ये चीज़ें इतना उजागर हुई। नहीं तो कहीं ना कहीं यही होता कि मतलब कोई अगर बात उठी नहीं होती, ऊपर तक नहीं जाती, तो सबके मन में भाव होता। लेकिन आज एक निर्दोष को बचाने के लिए पूरी समाजवादी पार्टी, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरे नेता, मेरे महबूब नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो काम किया है, कहीं ना कहीं ये आज यहाँ की जो क्षेत्र की जनता है, पूरे प्रदेश की जनता है, आज वही कह रहे हैं कि माननीय जी का अगर फ़ोन नहीं आया होता तो आज इस परिवार को न्याय देना बहुत मुश्किल हो जाता। क्योंकि परिवार, पुलिस वाले रात में ही दाह संस्कार कर देते हैं और एक माहौल ऐसा क्रिएट कर देते हैं, 2-4 लोगों के ऊपर मुकदमा तुरंत ठेलते पर सर एक माहौल ऐसा क्रिएट कर देते कि सारी दिक्कतें, समस्याओं का सामना करना पड़ता। लेकिन माननीय जी बोले नहीं, डटे रहो, पूरी रात डटे रहो, मैं इस परिवार के साथ है, पूरी पार्टी साथ है। पूरी रात पूरी पार्टी के नेता यहाँ बैठे रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो अपनी प्रतिक्रिया आपने दिया।
तो दोस्तों देखिए, ऋषि यादव जी इस परिवार के साथ लगातार खड़े हैं और बाकी जितने भी लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, वो ऋषि यादव से संपर्क कर सकते हैं। वो उनके साथ ये हमेशा इनकी पार्टी के साथ, अपनी पार्टी के साथ ये हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं कि जांच के बाद क्या होता है, कब तक जांच होती है, उसके बाद ही सब कुछ सामने आएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।